औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 88 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 18 है। आयत नंबर 87 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब रोज़े महशर होगा तो सारे अकायद रखने वाले अपने अकायद को बातला को भूल जाएंगे और जिनके बारे में अकीदा रखा जा रहा था वो भी गुम हो जाएंगे। सारे एक दूसरे से गुम रहेंगे और कोई एक दूसरे की तरफ मुँह करके नज़र करके देखेगा भी नहीं और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात होगी और सारे मुजरिम कटारे में होंगे और सारे एतराफ़ जुर्म कर रहे होंगे। अब देखते हैं आयत नंबर 88 में अल्लाह तबारक व तआला किससे मुखातिब है और क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला। आयत नंबर 87 में अल्लाह ने मुशरिकों से ख़िताब फरमाया, यहाँ फिर कफ़ार से ख़िताब हो गया। अल्लाज़ीना कफ़रू, वो लोग जो कुफ़र करते हैं। कुफ़र का मतलब इनकार करना। किससे इनकार करना? अल्लाह की वहदानियत से इनकार करना, अल्लाह तबारक व तआला के वजूद से इनकार करना, अल्लाह वहदहू ला शरीक से इनकार करना और अल्लाह तबारक व तआला को मौजूद ना समझना और अल्लाह तबारक व तआला के भेजी हुई शरीयत का इनकार करना और पैगम्बरों का इनकार करना, सब इनकार मुराद आ रहे हैं। जो लोग कुफ़र किया जिन्होंने वसद्दू अन सबीलिल्लाही, और ख़ुद कुफ़र किया और लोगों को भी अल्लाह की राह से रोका, लोगों को भी तौहीद से रोका, लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वाहिद की इबादत से रोका, लोगों को भी गुमराह किया, ख़ुद भी गुमराह हुए। पीछे काफिरों का जिक्र हुआ था लेकिन वहाँ काफिरों की ज़ाती ज़िंदगी का जिक्र था, यहाँ काफिरों का दूसरे की ज़िंदगी में इन्वॉल्व होकर उन्हें भी गुनाहों में मुलव्वस करना और उनको भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से रोकना और तरह तरह के तरीके आजमाए थे। कुछ लोगों ने एक पीछे आयत में आ रहा है कि ये अल्लाह की राह से रोकने के लिए अपने माल को खर्च करते हैं, लोगों को अल्लाह की राह से रोकने के लिए अपने माल को खर्च करते हैं और ये अभी खर्च नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये आगे भी ऐसा करते रहेंगे। इनकी अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ा रख ली है कि ये पूरी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते से रोकने के लिए माल खर्च करते रहेंगे और फिर इनको पछतावा होगा। पछतावा क्यों होगा? कि दीन इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन है और ये फैल के रहेगा और ये कामयाब होगा क्योंकि इन अल्लाह गालिब है और जब अल्लाह तबारक व तआला गालिब है तो वो फिर अपने गालिब होने का सबूत ये देता है कि अपनी पसंदीदा चीज़ को गालिब करके छोड़ता है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को पसंद फरमाया कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक दीन इस्लाम, पसंदीदा दीन इस्लाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला गालिब है और अपने पसंदीदा दीन को गालिब करके छोड़ेगा और जब ये सारी माल दौलत अल्लाह तबारक व तआला के दीन को मिटाने के लिए खर्च कर चुकेंगे और फिर दीन गालिब होगा, दीन इस्लाम, तो उस वक्त उनको पछतावा ये होगा कि उन्होंने अपनी सारी मेहनत भी ज़ाया की और फिर उन्होंने अपने जमा पूंजी भी खर्च की, सारा माल दौलत भी लुटाया और दीन को रोक भी नहीं सके फैलने से। सो वो नाकाम होंगे और नाकाम होंगे तो हसरत होगी और पछतावा होगा अपनी नुकसान का, जो माल की सूरत में नुकसान कर चुके हैं। यहाँ फरमाया कि सद्दू अन सबीलिल्लाह, जो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते से लोगों को भी रोकते हैं, ज़िदनाहुम अज़ाबन फौका अज़ाब, उनको अज़ाब पर अज़ाब दिया जाएगा, डबल अज़ाब दिया जाएगा, डबल नहीं बार बार अज़ाब दिया जाएगा, बार बार अज़ाब की नज़र किए जाएंगे। ज़िदना ज़्यादा होगा उनका अज़ाब, फौका अज़ाब, एक के ऊपर दूसरा अज़ाब, यानी तरह तरह के अज़ाब का सामना करना पड़ेगा उन्हें और एक अज़ाब से निकलेंगे तो वो समझेंगे कि बस हो गया, लेकिन आगे दूसरा खड़ा होगा उनके लिए, दूसरी किस्म का अज़ाब। पीछे मैंने अर्ज़ किया कि अज़ाब के भी दर्जात होते हैं, जिस तरह के इनामात के दर्जात हैं, एहसानात के दर्जात हैं, ईमान वालों के लिए अजर के दर्जात हैं, इसी तरह काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए अज़ाब के भी दर्जात अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर फरमाए हैं। यहाँ फरमाया कि एक के ऊपर दूसरा अज़ाब, ये एक अज़ाब से निकलेंगे, आगे दूसरा तैयार होगा और वो पछता रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है और हिम्मत नहीं होगी उनको, संभल नहीं पाएंगे, दूसरे अज़ाब की नज़र हो जाएंगे। फरमाया कि फ़ौकल अज़ाब बिमा कानू युफ़सिदून, इसलिए कि वो फितना फसाद बर्पा कर रहे थे। फितना फसाद बर्पा करने से पहली आयत से फिर रुजू किया जाएगा कि फितना बर्पा करने से मुराद के अल्लाह तबारक व तआला के दीन के ख़िलाफ़ लोगों को उकसा रहे थे और अल्लाह तबारक व तआला के दीन
को कबूल करने से लोगों को रोक रहे थे, हाँ वो डरा धमका के रोक रहे थे, हाँ वो सियासी प्रेशर डाल के रोक रहे थे। अहले अरब की बात हो रही है, हाँ वो रुपया पैसा खर्च करके रोक रहे थे। हर तरह से जिस तरह दीन को रोके जा रहे हैं, जितने हरबे दीन इस्लाम को रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के लिए जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के सामने डटे हुए हैं और जंग का ऐलान कर रहे हैं। इतने ही हरबे, इतनी ही तदाबीर, इतनी ही साजिशों का इनको क़यामत के दिन सामना करना पड़ेगा और इतने ही दर्जे के अजाब का झेलना पड़ेगा। फरमाया कि बिमा कानू युफ्सिदून, इसलिए कि वो फसादी हैं और फसादियों को दर्जा बदर्जा अजाब दिया जाएगा। यौम नबासु फी कुल्ली उम्मा शहीदा, उस दिन को याद करें कि जिस दिन हम हर एक शाहिदा मिन अनफुसिहिम, उस दिन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब और हौसला अफजाई हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नबी अगर दुनिया में आप तकलीफ़ें बर्दाश्त करके दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं तो ज़रा उस मंज़र को सामने रखें और मद्देनज़र रखते हुए सोचें कि उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आपकी पोजीशन क्या होगी, उस वक्त आपकी खुशी क्या इंतहा होगी, और वो वक्त कैसा होगा आपके लिए, कितना खुशकुन होगा। और वो वक्त कौन सा होगा कि जिस दिन हम हर एक उम्मत में से उनके अपनों को गवाह बना के उठाएंगे। हर एक उम्मत में से अपनों को गवाह उठाने का क्या मतलब है कि हर उम्मत का नबी उनके बारे में, उम्मतियों के बारे में गवाही देगा। और अल्लाह तबारक व तआला नबी से पूछेंगे कि क्या आपने, हर नबी से, हर उम्मत के नबी से, कि क्या जिस तरह मैंने पैगाम दिया था आपको उसी तरह आपने अपनी उम्मत तक पैगाम पहुँचाया मेरा। और सारे नबी बेशक ज़ुबान कहेंगे कि हमने आपका पैगाम अल्लाह ताला पहुँचा दिया था और उसी तरह पहुँचाया था जिस तरह तूने हमें पैगाम दिया था। और आगे इन्होंने कबूल किया या नहीं किया ये इनकी मर्ज़ी है। वो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम से सवाल लेना भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम के लिए कह दिया, अलैकल बलाग अलैनल हिसाब, आपकी ज़िम्मेदारी पैगाम पहुँचाना, मेरी ज़िम्मेदारी हिसाब लेना। अल्लाह तबारक व तआला से पैगम्बर अर्ज़ करेंगे कि हमने पैगाम दे दिया था इनको, इन्होंने कबूल नहीं किया, इन्होंने आधा किया, इन्होंने साजिशें की, इन्होंने इनके पास जो इख्तियारात थे वो इन्होंने इस्तेमाल किए, इन्होंने हमें धमकियाँ दी, इन्होंने मुश्किल में डाला, ये इन्हीं से पूछ लें। फिर उनकी अंबिया कराम की उम्मतों से पूछा जाएगा कि क्या आपके अंबिया ने आपको पैगाम दिया। पीछे ये आयत डिटेल से गुजर चुकी है। सारे बेशक ज़ुबान कहेंगे कि इन्होंने हमें पैगाम पहुँचाया था, हम ही से कोताही हुई, हम ही ने तुझे नहीं माना, हम तेरे पैगाम को नहीं मान सके, नहीं माना, हमसे गलती है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अनफुसी वजीना बिका शहीदा, ये खुशकुन बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई की बात है और सबसे ज़्यादा सारी तकालीफ का अजाला हो जाता है जब ऐसी बात सामने आएगी। फरमाया कि इनके हर एक उम्मत के पैगम्बर को गवाह बना के उठाया जाएगा और हर एक पैगम्बर पर, सारे पैगम्बरों पर आपको गवाह बना के उठाया जाएगा। जी नबी का शहीदन अला हाउलाई, और जितने पैगम्बर होंगे अपनी अपनी उम्मतों के बारे में जब गवाही दे चुके होंगे, दे के फारग हो जाएंगे, तो पैगम्बरों पर गवाही देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सूरह निसा के शुरू में भी ये आयत जिक्र हुई है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस वक्त क्या मंजर होगा कि जब सारे पैगम्बर बुलाए जाएंगे अपनी उम्मतों के बारे में गवाही देने के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जाएगा सारे पैगम्बरों पर गवाही देने के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी से फरमाया कि इस आयत को तलावत करो। साहबी ने तलावत शुरू की। जब साहबी इस आयत पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोक दिया। साहबी ने नज़र उठा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, आपकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू जारी थे, आप परेशान खुश थे, खुशी के आंसू थे या अपना मकाम था या अपनी तकलीफ़ याद आई। जैसा भी फरमाया कि नज़्ज़लना अलैकल किताब, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में हमने आप पर ये आखिरत का मंज़र आपको दिखा रहे हैं कि सारे पैगम्बरों के लिए आप गवाही देंगे और आपकी गवाही कबूल होगी। और सिफारिश और शफात का इख्तियार भी अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शा है। किसी नबी को, किसी को सिफारिश या शफात का
कोई इख्तियार नहीं दिया गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। कोई ये ना समझे कि बाइख्तियार, अल्लाह तबारक व तआला के सामने कोई बाइख्तियार नहीं है, उतना ही इख्तियार रखता है जितना अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने बख्शा है। फरमाया कि नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर जो किताब नाज़िल फरमाई ये इंसानी फितरत के अहल मुताबिक है। तिबयानन लिकुल्लि शैइन, और खोल के वाज़े तौर पे इसमें अहकामात इलाहिया बयान कर दिए गए हैं और हर एक चीज़ के लिए शफा है, ये हर एक चीज़ के लिए इसमें उसूल ज़वाबत मौजूद हैं। दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए जितने भी मसाइल दरपेश आते हैं उन मसाइल का हल इसमें मौजूद है इस किताब में। और पिछले अंबिया कराम के किस्से और पिछले कौमों के किस्से, उम्मतों के किस्से और पिछले लोगों को जो मसाइल पेश आए उनके सारे तजर्बात इस किताब में मौजूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के लिए। और आगे आने वाले वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोल कर बयान कर दिए गए हैं ताकि आपको आगे के मसाइल को हैंडल करने में, सुलझाने में मुश्किल पेश ना आए। पिछले अंबिया कराम के भी तजर्बे के लिए और अगले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किल की आसानी के लिए, अगले अंबिया कराम मैं नहीं कह रही हूँ, अगले हालात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस किताब में बयान कर दिए गए हैं। क़यामत तक के हालात की वजाहत करती है किताब कुरान। लेकिन अगर किसी को नहीं वजाहत समझ आ रही है या किसी चीज़ की वजाहत नहीं मिल रही है तो वो हमारे या किसी भी के लिए कहना चाहिए इल्म की कमी हो सकती है, हमारे नॉलेज की कमी हो सकती है। कुरान पाक में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसा ज़रिया नहीं है, कोई ऐसा शरीयत के मसाइल नहीं जो कुरान पाक में ज़िक्र ना हो, जिस मसले का कुरान पाक में हल मौजूद ना हो। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका हल मौजूद ना हो। फरमाया कि इस किताब में हदायत है और तिबयानन लिकुल्लि शैइन, हर एक चीज़ का इल्म और नॉलेज इसमें और शफा इसमें मौजूद है। वहुदन, और फिर ये किताब कुरान पाक हदायत भी है, लेकिन हदायत किन लोगों के लिए है? लिलमुत्तकीन, परहेज़गारों के लिए। और परहेज़गार कौन है? सूरह बकरा के शुरू में 6 क्वालिटीज़ बयान की गई हैं, वो अगर हमारे अंदर मौजूद है तो जिसके अंदर मौजूद है वो परहेज़गार है। फिर फरमाया कि वरहमतन, और इसमें रहमत भी है इस किताब में। और फिर बुशरा, खुशखबरी भी है, खुशखबरियाँ हैं। और खुशखबरियाँ किसके लिए हैं? मोमिनों के लिए हैं। मोमिन जो है उनके लिए, आखिरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा खुशखबरियों का बयान फरमाया और वो इस किताब में मौजूद है। क़यामत के बाद की ज़िंदगी के खुशखबरियाँ मौजूद हैं और जो गुज़र गई है उसकी भी मौजूद है और जो चल रही है उसके लिए उसूल व ज़वाबत मौजूद है कुरान पाक में। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सदका जारिया में मेरा साथ दे। अल्लाह हाफ़िज़।